ओला इलेक्ट्रिक को लेकर आए दिन जो भी अपडेट निकल के सामने आती हैं वो मैं आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करता रहता हूं, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि अब कंपनी में क्या चल रहा है। ये बात सबको पता है कि ये एक मोस्ट एक्टिव स्टॉक है। मोस्ट एक्टिव स्टॉक यानी कि हर कोई इस कंपनी के ऊपर नज़र रखे हुए है। हर कोई देख रहा है कि भाई कंपनी में कब हमें बड़ी ग्रोथ देखने को मिले, कब ये स्टॉक हमें बढ़ता हुआ नजर आए। और अगर आपने भी इस कंपनी में पैसा लगा दिया है या फिर आप इस कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो ये अपडेट आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में एक बड़ा धमाका ओला इलेक्ट्रिक करने वाली है। तो चलिए पहले एक बार वो धमाका देख लेते हैं कि भाई बेसिकली वो क्या धमाका है जो कंपनी अब आगे करने वाली है। इससे कंपनी के स्टॉक प्राइस में कितने बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, इसको भी हम समझेंगे। अगर आप होल्ड करके रखे हुए हैं इस कंपनी में, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस कंपनी के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 22 फरवरी 2025 का एक आर्टिकल खोला हुआ है, और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज भी 22 फरवरी ही है। और यहाँ पर कंपनी के जो सीईओ यानी कि भविष्य अग्रवाल द्वारा एक बड़ी बात कही गई है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक अपनी जो सर्विसेज हैं यानी जो सर्विस सेंटर हैं उनको डबल करने जा रही है, और दिसंबर तक ये 1000 तक इन सर्विस सेंटर को पहुंचा देगी। और अभी यानी कि हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक के पास 800 स्टोर और लगभग 500 सर्विस सेंटर हैं। लेकिन कंपनी यहाँ पर अब हाइपर सर्विस लॉन्च करने जा रही है। हाइपर सर्विस, वो भी AI पावर ऑन डिमांड सर्विस के साथ। अब समझने वाली बात है कि बेसिकली ये क्या है और इससे एक इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा होगा। जो भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, क्या उनका पैसा बढ़ेगा या नहीं, इस अपडेट के बाद इसको थोड़ा समझते हैं। तो गाइज ये बात बहुत छोटी और बहुत सिंपल है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी कंपनी हो, ओला की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कोई भी कंपनी हो, अगर वो ओवरऑल बढ़ रही है, उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर्स का पैसा भी बढ़ता है और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और नए इन्वेस्टर्स भी आते हैं। ओवरऑल कंपनी के स्टॉक प्राइस में ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करें, अगर किसी कंपनी में कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा बल्कि कंपनी लॉस में चल रही है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई इसके पीछे की वजहें क्या है, रीज़न क्या है। और ओला इलेक्ट्रिक इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी ग्रोथ ना होने की वजह सबसे बड़ी क्या है। जिस स्पीड से उसको बढ़ना चाहिए उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है वो है सर्विस सेंटर। ओला इलेक्ट्रिक के सर्विस सेंटर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है तो उनमें अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अब इन सब का समाधान ओला ने निकाल दिया है, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई दिसंबर तक, आने वाले इस दिसंबर तक ओला अपने सर्विस सेंटर को 1000 तक पहुंचा सकती है। और अगर ये नंबर 1000 तक भी पहुंच जाता है तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क माना जाएगा, जो कि ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस सेंटर हैं वो अच्छी सर्विस नहीं दे पाते। सर्विस सेंटर के बाद भी ओला स्कूटर्स में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। उसके लिए कंपनी ने एक बड़ा सॉल्यूशन निकाला है, और कंपनी ने कहा है कि हम AI पावर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब ये AI पावर सर्विस क्या है? इससे जो सर्विस है और जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा स्मार्ट और एक्यूरेट होगा, और ये पॉइंट भी बहुत पॉजिटिव है। अगर कंपनी ऐसा कर पाती है तो नो डाउट गाइस कंपनी अपनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। वहीं गाइस आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी ऑन डिमांड सर्विस की भी ऑप्शन रखने वाली है। अब ऑन डिमांड सर्विस ये बहुत ही क्विक चल रहा है। ऑन डिमांड में क्या है कि आपने देखा होगा कि कस्टमर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सर्विस हो और अच्छी तरह से हो, तो इसीलिए ऑन डिमांड सर्विस का ऑप्शन कंपनी लाने वाली है, जिसमें कस्टमर को जल्दी और बेहतर सर्विस मिल सके। तो गाइस इन सब चीज़ों के चलते हुए हम कह सकते हैं ओला स्कूटर चलाने का जो एक्सपीरियंस है और भी स्मूथ होने वाला है, अगर कंपनी इन सभी अपडेट को लेकर आने वाली है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपनी की सेल में इजाफा होगा, कंपनी की सेल ग्रोथ बढ़ेगी और कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, जिससे कि जो इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं उनको प्रॉफिट होगा ही, अगर कंपनी ऐसा कर पाती है तो। फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टेड है उनको कोई खास प्रॉफिट हो नहीं रहा। 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो उनको कोई भी रिटर्न इस कंपनी ने नहीं दिया है। और जो लोग 1 महीने से इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं ये सोच के कि भाई ओला बढ़ेगा, ग्रो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। लगभग 18 से 19% तक नीचे गिर चुका है। 6 महीने पहले जो इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो गए थे उनको भी लॉस का ही सामना करना पड़ रहा है। 53% तक उनका जो कैपिटल है जो उन्होंने निवेश किया था वो डाउन चला गया है। तो ये सिनेरियो हमें इधर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो यही, क्या आगे ओला बढ़ेगा या नहीं, आगे बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ जाता है।
यहाँ पर मैंने आपको जो न्यूज़ और जो अपडेट दी, इसको नज़रअंदाज पहली बात तो आपको बिल्कुल नहीं करना, लेकिन ये बात तय है कि इन न्यूज़ और अपडेट का इम्पैक्ट हमें एकदम देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई कल से ही ओला हमें बढ़ता हुआ नज़र आने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में हमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर देखने को मिलेगी। वहीं हमें ये भी समझना है कि अभी जो बड़े विश्लेषक हैं, जो बड़े ब्रोकरेज फर्म हैं, उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने कैसे लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करी है कि ओला के स्टॉक को खरीदें या नहीं, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस अपडेट में आपको काफ़ी कुछ हिंट मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बेसिकली क्या क्या बोला गया इधर। आप इधर देखिए, जो गोल्डमैन सैच हैं और जो सिटी के प्रमुख ब्रोकरेज हैं, उनका क्या कहना है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, वो समझते हैं। उन्होंने सीधा बोला है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक्स को आप खरीद सकते हैं, हम बाय की रेटिंग दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाय की रेटिंग तो दी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे उन्होंने जो प्राइस टारगेट है उसमें कटौती की है। पहले उनका प्राइस टारगेट कुछ और था, लेकिन अब उन्होंने अपने प्राइस टारगेट को घटा दिया है। और अगर हम गोल्डमैन सैच की बात करें तो गोल्डमैन सैच ने अपना जो प्राइस टारगेट है उसको घटाकर, एक पहले वो 118 था, अब वो घटाकर 101 रुपये कर दिया है। वहीं अगर आप ओला का प्राइस टारगेट देखेंगे तो अभी 60 रुपये के आसपास है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई गोल्डमैन सैच भी अभी जानते हैं अच्छे से कि ओला बढ़ने वाला है और 101 रुपये तक तो ये जाएगा ही। वहीं जैसा कि आप जानते हैं कि भाई सिटी ग्रुप ने भी कुछ बोला है। सिटी ग्रुप का कहना है कि भाई मैं भी इस कंपनी को बाय की रेटिंग ही देता हूँ और मेरा जो प्राइस टारगेट भी पहले 90 रुपीज़ था, अब मैं उसको घटाकर 85 रुपीज़ कर देता हूँ। लेकिन दोनों के जो प्राइस टारगेट है उसको अभी ओला ने हिट नहीं किया है और अभी ओला का जो स्टॉक है 60 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से हमें दो बड़े ब्रोकरेज फर्म की राय भी देखने को मिली है। तो राय से एक बात समझ में आ रही है कि भाई उनको भी लगता है कि ओला बढ़ेगा और इसी वजह से वो अपना प्राइस टारगेट 80 रुपये, 85 रुपये, 101 रुपये तक रख रहे हैं। तो इस बात को गाइस बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए कि जब बड़े ब्रोकरेज फर्म कंपनी को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं और कंपनी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है नई अपडेट, कस्टमर्स को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से अपनी सेल को इंक्रीज़ किया जाए। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए कह सकते हैं कि ओवरऑल ओला में आज आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको 2 दिन बाद ग्रोथ देखने को ना मिले, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने के बाद ओला में आपको नो डाउट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ हमें इन न्यूज़ और अपडेट से समझ में आती है। अगर हम कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ में देखें क्या बदलाव हो गए हैं, क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव हो गया है, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 26,000 करोड़ के आसपास आ चुका है और 26,000 करोड़ का मार्केट कैप ऐसा कह सकते हैं एक अच्छा खासा मार्केट कैप है कि लार्ज कैप कंपनी है और ऐसी कंपनीज में आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन कुछ ऐसी बातें और हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कंपनी का आपको पीई देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब पीई कंपनी का नेगेटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आपको माइनस में देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको इधर देखने को नहीं मिलेगा। फ्री कैश फ्लो जो कि पॉजिटिव होना चाहिए वो भी आपको लगभग 1800 करोड़ माइनस में देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको माइनस में देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली कंपनी बहुत कमजोर है, वो आपको इधर देखने को कम मिलेगी और सेल ग्रोथ आप देखेंगे तो वो भी आपको इधर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये सारे पॉइंट मुझे नेगेटिव नज़र आ रहे हैं और ये डिविडेंड आप देख सकते हैं, ये भी आपको 0 के आसपास ही देखने को मिलेगा। ईबीटा माइनस में है, बहुत क्लियरली नज़र आता है। अर्निंग पर शेयर माइनस में है, ये भी हमें नज़र आता है और जो नेट कैश फ्लो है ये भी माइनस में है, लगभग 180 करोड़। तो गाइज ये सारे रेशोज कंपनी के नेगेटिव हैं जो मैंने रखे। पॉजिटिव हम कह सकते हैं भाई कंपनी का मार्केट कैप है और कंपनी का जो कर्ज है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 0.51, लगभग 3,500 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी कर्ज के मामले में पॉजिटिव है और बाकी जितने भी रेशोज हैं वो तो फिलहाल अभी कंपनी को नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रही हैं, यानी कि कुछ खास कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज नहीं है। बाकी जब गाइज आपने इतना समझा है तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी में चल क्या रहा है, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ये अगर आपको पता होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ओला भी उसी सिनेरियो में है, उसी सिचुएशन से गुजर रहा है। अगर हम बजाज की बात करें तो बजाज ने यहाँ पर अभी अनाउंस किया है कि बजाज ऑटो का जो बोर्ड अप्रूव्ड है, कि बजाज ऑटो में जो बोर्ड अप्रूव्ड मिल चुका है, लगभग 1,364 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेदरलैंड के अंदर बजाज ऑटो करने जा रही है। तो ओवरऑल हमें एक बात समझ में आ गई इन सभी अपडेट और न्यूज़ के दम पे कि भाई ओला इलेक्ट्रिक भविष्य में अच्छा करेगी। आने वाले 2-3 महीनों में कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि कंपनी ने जो अपडेट दी है कि हम अपने सर्विस सेंटर को इम्प्रूव करेंगे, उसमें एआई लेके आएंगे जिससे कि सर्विस और फास्ट हो सके, एक्यूरेट हो सके। वहीं जो ऑन डिमांड वाली सर्विसेज भी लेके आने वाले हैं। तो पूरा फोकस कंपनी ने इस बार अपनी सर्विसेज पे किया है,
जो कि एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि कंपनी अगर गिर रही थी तो सर्विस सेंटर की वजह से गिर रही थी, कंपनी के प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से गिर रही थी, लेकिन कंपनी ने ये जो एक्शन लिया है बहुत पॉजिटिव है। वहीं गाइज हमें ये देखने को मिल रहा है जो बड़े ब्रोकरेज हैं जैसे कि गोल्डमैन सैच हो गए, सिटी ग्रुप हो गए, उन्होंने भी ओला को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स बनाए रखा है। उनका मानना है कि ये स्टॉक भाई 80 रुपये तक, 85 रुपये तक, 100 रुपये तक जा सकता है, और अभी जो स्टॉक है सिर्फ 60 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं कंपनी में कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, जैसा आप जानते हैं कि भाई हाल ही में कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कोई खास बदलाव नहीं है, बल्कि नेगेटिव ही चल रहा है। और इंपॉर्टेंट रेशोज मैंने जो आपको रखे उसके अंदर सिर्फ कंपनी का मार्केट कैप पॉजिटिव है और कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, ये बात पॉजिटिव है। बाकी तो ज़्यादातर कंपनी में हमें नेगेटिव ही रेशोज देखने को मिले। अब आप क्या सोचते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, वो भी हम आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।